Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon for notifications. Hello students, welcome to the revision series of our costing subject, in which today we'll be revising standard costing. ठीक है, देखो ये टॉपिक तो अपने आप में बहुत बड़ा सारा है, बहुत बल्कि है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिससे कि पूरी टॉपिक की एक आइडिया आ जाए। हम लोग आरटीपी May 20 का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मटेरियल और लेबर ये दो वैरिएंसेस कवर्ड है। ऑलराइट, अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो है विदाउट फॉर्मूला। दैट इज, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको फॉर्मूलाज मगअप करने पड़ते हैं, तो मैं मेरे क्लास में कभी भी फॉर्मूला के साथ में बताता नहीं हूं। तो ये वाले क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको एक ट्रिक पता चल जाएगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को विदाउट फॉर्मूलाज भी कर सकते हैं क्या। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको सिर्फ लॉजिक्स समझने हैं। ऑलराइट, ओके देन। तो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ योर आरटीपी May 20। सुनो, एबीसी लिमिटेड हैड प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मटेरियल ए और मटेरियल बी 800 kgs and 600 kgs, then which are to be purchased या proposed to be purchased at rupees 90 per kg and rupees 60 per kg. तो टोटल उनका 72,000 and 36,000 हो रहा है। Similarly, they will be employing skilled laborers and unskilled labor for a duty of 1,000 hours in totality and 800 hours in totality, and they will be paid at the rate of rupees 75 per hour and rupees 44 per hour, paying off so and so 75,000 and 35,200. That's fine. Normal loss was expected to be 10% of the total input of the materials, and an idle labor time of 5% of expected labor hours was also estimated. मतलब ये जो expected labor hours है उसका normal idle time वो लोग बोल रहे हैं 5% है, और जो ऊपर materials दिए है उसका भी तुम लोगों को normal loss देकर रखा है 10%। ठीक है, alright. Then, at the end of the month, the following information has been collected from the cost accounting department. The company has produced 1480 kgs of finished product by using the following. कंपनी ने एक्चुअल आउटपुट कितना दिया जरा देखना। तो एक्चुअल आउटपुट दैट इज ऑफ 1480 kgs। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या यूज किया? मटेरियल ए एंड मटेरियल बी 900 kgs and 650 kgs, परचेज एट द रेट ऑफ 86 and 65 and so is their prices. स्किल्ड लेबर उसके लिए उन लोग ने 1200 आवर्स यूटिलाइज किए और अनस्किल्ड 860 आवर्स, एंड दे वर पेड एट रुपीज 71 and 46 रिस्पेक्टिवली, टोटलिंग so. You are required to calculate material cost, material price, material mix, material yield, labor cost, labor efficiency and labor yield variance. ऑलराइट, तो देखो मटेरियल में टोटल 5 वेरिएंसेस होते हैं, तो भले ही उन लोग ने 4 पूछे, हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए पूरे 5 मैं बताऊंगा तुमको। और सिमिलरली लेबर में भी उन्होंने 3 ही पूछे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम लोग 5 वेरिएंसेस कंप्यूट करेंगे ताकि तुमको एक मैकेनिज्म समझ में आ जाए और एटलीस्ट मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। बराबर है, क्वेश्चन इतना ही पूछा है। अब मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं विदाउट फॉर्मूला बताता हूं, आपको एक भी फॉर्मूला समझने की या लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर विदाउट फॉर्मूला जाना है तो आपको लॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। तो क्या लॉजिक है, और ऐसा भी कोई नहीं रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, एकदम सिंपल चीजें रखनी है। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है अभी हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, सुनो मेरी बात, ये जो गिवन डेटा है ना, ये आपको देखना है कि कितने आउटपुट के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा दिया है क्या कि दिस गिवन डेटा इज फॉर सो एंड सो आउटपुट, ऐसा कहीं तो भी दिया है क्या? जरा देखो ध्यान से, डायरेक्टली गिवन नहीं है लेकिन है, तुमको थोड़ा सा एनालाइज अच्छे से करते आना चाहिए। दिस गिवन डेटा इज फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ आउटपुट, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। जैसे एक्चुअल आउटपुट के लिए तुम लोगों को गिवन है कि दिस डेटा is for actual output of 1480 kgs of finished product. 1480 kgs of finished product. All right. And the given standard data is for what output they have not directly given. But एक तरीका है जहां पर उन लोगों ने इसको इनडायरेक्टली बताया है।
कैसे? सुनो मेरी बात। मटेरियल्स देखना तो बेटा कितने लगे हुए हैं, 800 केजीज और 600 केजीज, यानी कि कितने हो गए 1400 केजीज का टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल है। मैंने तुमको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन में कितना आउटपुट का स्टैंडर्ड डेटा है ये वाला, ऐसा गिवन है क्या? नहीं गिवन है। क्वेश्चन में ये दिया है कि टोटल कितना स्टैंडर्ड इनपुट लगने वाला है, तो वो है, सुनो, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट गिवन, टोटल स्टैंडर्ड input which is given, that is 800 kgs of material A and 600 kgs of material B, that is 1400 kgs का इनपुट दिया हुआ है स्टैंडर्ड। मतलब उन लोग ने क्या प्लान किया था कि टोटल 1400 kgs का हम लोग इनपुट डालेंगे, और तुमको पता है 1400 kgs के इनपुट डालने के बाद में स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? तो अगर तुम उसमें से माइनस नॉर्मल लॉस कर दो ना, माइनस नॉर्मल लॉस विच इज एट द रेट ऑफ 10%, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो, नॉर्मल लॉस was expected to be 10% ऑफ द टोटल इनपुट ऑफ मटेरियल, 10% ऑफ टोटल इनपुट, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस 1400 केजीज का 10% वो होता है 140 केजीज। तो देयरफॉर टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट, टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल्स टू 1260 केजीज। समझ रहे पॉइंट है? तो ये जो गिवन डेटा है, इट इज फॉर 1260 केजीज ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। द गिवन स्टैंडर्ड डेटा इज फॉर 1260 केजीज। आउटपुट के हिसाब से देखते, जब कंपैरिजन करना पड़ता है ना हम लोगों को कि गिवन स्टैंडर्ड क्या है, गिवन स्टैंडर्ड है 1260 केजीज का, और उसके अगेंस्ट में जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1480 केजीज का है। तो सिंपल सा एक बात बताओ, क्या ये दोनों डेटा कंपेरेबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज तुमने प्लान क्या किया था जनवरी मंथ में कंपनी ने कि 1260 केजीज का आउटपुट देंगे, प्रोड्यूस करना है, और एक्चुअल में कितना आउटपुट दिया है? 1480 केजीज का। तो 1260 के आउटपुट के लिए मटेरियल और उसके रिगार्ड्स में खर्चा, लेबर और उसके रिगार्ड्स में खर्चा, क्या वही रहेगा जो कि 1480 केजीज के लिए लगना चाहिए? नहीं। तो जब ये दोनों डेटा कंपेरेबल नहीं है तो हम लोग वैरिएंसेस निकालेंगे कैसे? सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वेरी सिंपल, इट इज अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। क्या प्लान किया था शुरुआत में और एक्चुअल में क्या हुआ, इन दोनों का कंपैरिजन। अब तुमने शुरुआत में प्लान किया था 1260 केजीज का आउटपुट देना, और एक्चुअल में आउटपुट आया 1480 का, तो ये दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। तो इसलिए हमको 1480 केजीज जो हो गया वो हो गया, उसको तो कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअल 1480 के लिए जो भी है वो हम लोग पूरा एज इट इज लिख लेंगे सामने कि भाई 1480 केजीज के लिए इतने रुपए का मटेरियल का खर्चा लगा और इतने रुपीस का लेबर का खर्चा लगा, वो अलग इशू है। इसके हिसाब से हम लोग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर सकते ना, कि जब हमको ये पता है कि 1260 केजीज के आउटपुट के लिए मटेरियल का इतना इतना क्वांटिटी लगता है और इतना इतना रुपए का खर्चा आता है, इतने इतने लेबर आवर्स लगते हैं और इतना इतना उसका लेबर का खर्चा आता है, ये हमको प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड मालूम है। तो फिर उसी बेसिस पे जब तुमको 1260 का स्टैंडर्ड्स तुमको मालूम है, तो ऑन द वेरी सेम लाइन तुम 1480 के स्टैंडर्ड्स भी तो ड्राफ्ट कर सकते हो कि 1480 के लिए कितना लगना चाहिए था। और जब तुम ये ड्राफ्ट कर लोगे कि 1480 केजीज के लिए कितना लगना चाहिए था मटेरियल्स की क्वांटिटी और उसके अकॉर्डिंगली उसके कितना रुपए का खर्चा लगना चाहिए था, सेम इज द केस विद लेबर, तो फिर तुम कंपेयर कर पाओगे एंड देन द वेरिएंसेस कैन बी कंप्यूटेड। समझे पॉइंट ये? तो अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल वेरिएंसेस निकालेंगे। ऑलराइट, और मटेरियल वेरिएंसेस के लिए मैंने क्या किया है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ चीजें ऑलरेडी एज इट इज कॉपी करके रखी है। अगर तुमको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विदाउट फॉर्मूला करना है तो कुछ बेसिक टेबल्स तो तुमको चाहिए रहेंगे। अब ये वाला जो है, ये वाला टेबल तुमको दिख रहा है, गिवन स्टैंडर्ड डेटा ऑफ 1260 केजीज, ये मैंने एज इट इज यहां से उठाया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ये वाली मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, देख लो 800 केजी, 600 केजीज, 1400 माइनस 10% का नॉर्मल लॉस 140 और 1260 केजीज, और वो प्राइसिंग भी 72,000 36,000। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि 1400 केजीज के इनपुट के लिए 1,08,000 का खर्चा लगता है, या 1260 केजीज के आउटपुट के लिए 1,08,000 का मटेरियल का खर्चा लगता है, वन एंड द सेम थिंग। और ये वाली जो डेटा है देखो, ये मैंने एक्चुअल डेटा लिया है 1480 केजीज का, ये तो
ये भी कॉपी किया है देखो यहीं से, 900 और 650 और 86 65 77 400 और 42 250 एज इट इज सिर्फ पेस्ट किया है ताकि वैरिएंसेस इजीली निकल जाए। अब ये यहां थोड़ा ध्यान देना, देखो 1550 का टोटल इनपुट लगा और आउटपुट कितना है 1480, वो तो क्वेश्चन में गिवन था। तो फिर 1550 का इनपुट लगा और आउटपुट 1480 का है, तो मतलब नुकसान कितना हुआ 70 का ही केवल, वही ये बैलेंसिंग फिगर निकाला मैंने, बराबर है। तो 1550 के एक्चुअल इनपुट के लिए 1,19,650 का खर्चा लगा, या 1480 के एक्चुअल आउटपुट के लिए 1,19,650 का खर्चा लगा, कोई एक ही बात है, समझ गया पॉइंट। ओके देन नाउ लिसन। अब मटेरियल वेरिएंसेस तुम थोड़ा सिर्फ इन दो टेबल्स को थोड़ा गौर से देखना बेटा। क्या ये दोनों टेबल्स आपस में कंपेरेबल है? नहीं है, क्योंकि ये जो गिवन स्टैंडर्ड है वो 1260 केजीज के लिए है और जो एक्चुअल आउटपुट है वो 1480 के लिए। सो हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते। बोले सर अब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड के हिसाब से करो। नहीं बेटा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से करते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये बीच का जो टेबल मैंने खाली रखा है वो इसी पर्पस के लिए रखा है। मैं अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करूंगा। बोलो क्या करूंगा? रिवाइज स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करूंगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिवाइज स्टैंडर्ड जब ड्राफ्ट करते तो वो आउटपुट के बेसिस पे ड्राफ्ट करते, ना कि इनपुट के बेसिस पे। मैंने देखा है बहुत सी बार बच्चे इनपुट के बेसिस पे ड्राफ्ट करते, हाँ ये 1400 लगा है और उसके बेसिस पे। नहीं, या ये सर ये 1550 केजीज लगा है ना, इसके बेसिस पे हम लोग यहां पर भी 1550 लिखेंगे और फिर करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग मेथोडोलॉजी है। हमेशा रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट के बेसिस पे ड्राफ्ट किया जाता है। समझा पॉइंट ये? ओके, तो मैं यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, 1480 केजीज। ये मेरा एक्चुअल आउटपुट 1480 का है ना, तो फिर 1480 के हिसाब से मैं क्या करूंगा, रिवाइज स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करूंगा। मतलब देखो मेरा अल्टीमेटली यहां पे एक्चुअल आउटपुट कितना है 1480, और यहीं से तो उठा के मैंने यहां लिखा था वो, है ना। तो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड भी कितना आना चाहिए 1480 केजीज का। बोलो कितना आना चाहिए 1480 केजीज का। अब ये कैसा था पता है तुमको, 100 केजीज का इनपुट, 10% नॉर्मल लॉस और 90। बोलो बराबर है क्या? 10% का नॉर्मल लॉस बोला था, मतलब अगर मैं 100 केजीज का इनपुट डालता हूं तो 10% नुकसान होता है और 90% यील्ड बाहर आता है। तो सिमिलरली अगर 1480 केजीज मेरे को चाहिए तो 1480 शुड रिफ्लेक्ट 90, 10 शुड रिफ्लेक्ट नॉर्मल लॉस एंड 100 शुड रिफ्लेक्ट टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो 1480 डिवाइडेड बाय 90% अगर करोगे तो तुम्हारे कैलकुलेटर पे 1644 या 1645 कर देता हूं मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजियर कैलकुलेशन। तो 1645 का इनपुट लगना चाहिए था, और तुमने कितना इनपुट लगाया 1550 का, मतलब तुमने तो कंपनी के मटेरियल्स में बचत करी। तो यही तो चीजें देखनी है हमको। ठीक है, कैसे किया मैंने यहां से शुरुआत किया। देखो बेटा यहां से कि आउटपुट 1480 का दिया ना, तो 1480 के आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था 1645 का। जैसे 1260 के आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था 1400, ऐसे गया हूं मैं। 1260 के आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था, ये स्टैंडर्ड है ऑलरेडी 1400। ये मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट है ये, कि 1400 के इनपुट के पीछे 1260 का आउटपुट आता है। तो सिमिलरली 1480 के आउटपुट के लिए कितना इनपुट लगना चाहिए था। 1260 के आउटपुट के लिए 1400 का इनपुट लगता है आइडियली, तो फिर 1480 के आउटपुट के लिए आइडियली कितना इनपुट लगना चाहिए था। तो बहुत सिंपल है, 1260 अगर 90 है तो 100 कितना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आ जाएगा 1400। ऑन द सिमिलर लाइन 1480 अगर 90 है तो 100 कितना, तो तुम लोग सीधा 1480 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करो, अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1645। बराबर? अच्छा सर समझ गए 1645 आया करके। हाँ तो 1645 सर, फिर उसमें से ए कितना रहना चाहिए और बी कितना रहना चाहिए। तो यहां देखो ना बेटा 1400 में 800 है और ये 1600 है, तो 1645 को भी तुम 8:6 में बांट दो। 16 जैसे 1400 में 8:6 से नहीं है, वैसे 1645 को भी डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8 ये लगना चाहिए था 940 और ये लगना चाहिए था 705। दैट्स इट। अरे बाबा ये प्रोपोर्शनल रहना चाहिए ना, 800 और 600 8:6, तब तो वैसे ही 1645 को भी मैंने 8:6 में बांट दिया, खत्म। और स्टैंडर्ड रेट तो वही रहेंगे 90 और 60। तो 940 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 84,600
और 705 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 42,300. तो 84,600 प्लस 42,300 कम्स आउट टू 1,26,900. ये यहां पर भी एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं, 1,26,900. अब देखो इस टेबल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अब तुम देखो, अब ये मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये जो चीजें अब तुमको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड से यहां से 1480 केजीज आउटपुट दिख रहा है तुमको, यहां पर 1480 केजीज आउटपुट दिख रहा है. तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या अब ये दोनों चीजें कंपेरेबल है? यस, बिल्कुल कंपेरेबल है. देखो 1480 केजीज के लिए 1,26,900 रुपए का खर्चा लगना चाहिए था ये, और 1480 केजीज के आउटपुट के लिए कितना खर्चा लगा? 1,19,650. सर ये तो कम लगा है खर्चा, बहुत ही खुशी की बात है. बिल्कुल, तो उसीलिए तो एडवर्स या फेवरेबल वेरिएंसेस अब तो निकालेंगे हम लोग. मैंने बोला ना विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा करके. ठीक है, तो चलो पहले मटेरियल वेरिएंसेस पूरा कंप्यूट कर लेते हैं. अब तुमको इस टेबल की तरफ ध्यान ही नहीं देना है. इस टेबल का जो जॉब था वो हो चुका है. मैं तुमको वेरिएंसेस मटेरियल वेरिएंसेस बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज टू टेबल्स. एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा अभी. ठीक है, ओके. तो पहला वेरिएंस देखो बेटा, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब कि भाई 1480 केजीज के लिए कितना खर्चा मटेरियल्स का लगना चाहिए था. तो दैट इज 1,26,900. इतना खर्चा लगना चाहिए था, 1,26,900. और एक्चुअल में कितना खर्चा लगा? 1,19,650 टोटल. देखो बेटा 1480 केजीज के लिए कितना खर्चा लगना चाहिए था? 1,26,900. ये रिवाइज स्टैंडर्ड हमने ड्राफ्ट किया, क्योंकि ये जो खर्चा है ये 1,08,000 का, ये कंपेरेबल नहीं, क्योंकि 1260 के लिए. तो हमने क्या किया, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड ड्राफ्ट किया. खैर, 1480 के लिए 1,26,900 का खर्चा लगना चाहिए था और 1,19,650 का खर्चा लगा. तो 1,26,900 माइनस 1,19,650 कम्स आउट टू 7,250. सर ये एडवर्स है कि फेवरेबल है? तुम ही समझ गए अभी तक एडवर्स है कि फेवरेबल है. भाई अगर 1,480 के लिए कंपनी बोल रही है हमको कि 1,26,900 का खर्चा लगना चाहिए था और हमने कंपनी के एक्सपेक्टेशन से कम खर्चा लगाया, तो हमने तो अच्छी बात करी है. खर्चा कम होना स्टैंडर्ड से, ये तो अच्छी बात है, तो फेवरेबल हुई बात ये पक्का. तो 7,250 फेवरेबल इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. ओके, नेक्स्ट. फिर दूसरा वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस, या इसको कुछ लोग मटेरियल रेट वेरिएंस भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, ये रेट्स का कंपैरिजन करना है. किसका कंपैरिजन करना है? रेट्स का, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ क्वांटिटी विच यू हैव परचेस्ड. ठीक है, तो देखो मटेरियल ए जो है और मटेरियल बी, देखो 90 रुपीज में परचेस करना चाहिए था और कितने में परचेस किया? 86 में. अब तुम ही बताओ, 90 रुपीज में परचेस करना चाहिए था और 86 में परचेस किया, तो ये आंसर पहले ही मेरे को पता है कि फेवरेबल आना चाहिए. सिमिलरली मटेरियल बी जो है वो 60 में परचेस करना चाहिए था, 65 में किया. देखो ध्यान से, 60 रुपीज में परचेस करना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्या बोलता है 60 में, और तुमने कितने में किया? 65 में. मतलब तुमने जो बोला गया था उससे ज्यादा में परचेस किया कम, तो फिर देन द आंसर विल बी एडवर्स. अच्छा कितना किया? 900 और 650. बस फिर 900 और 650 लिख दो एक्चुअल जो है वो. तो 90 माइनस 86 इंटू 900, तो 3600. ये फेवरेबल का साइन तो पहले लिख दिया था मैंने. और 60 माइनस 65 मतलब 5 इंटू 650, दैट इज 3250 एडवर्स. अब ये नेट क्या आएगा? 3600 फेवरेबल माइनस 3250 एडवर्स इज इक्वल्स टू 350 फेवरेबल. 350 फेवरेबल. दिस इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस. बोलो क्लियर है पॉइंट? ये बताया कहीं पर फॉर्मूला? नहीं ना. ओके, देन नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसमें क्वांटिटी का कंपैरिजन किया जाता है. देखो मटेरियल ए कितना क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहिए था 1480 केजीज के आउटपुट देने के लिए. क्वेश्चन सुनो, मटेरियल ए कितना कंज्यूम करना चाहिए था 940 केजीज सो एज टू गिव 1480 केजीज का आउटपुट, और उसके अगेंस्ट में कितना कंज्यूम किया? 900. कम कंज्यूम किया, तो अच्छी बात है, फेवरेबल बात हो गई है. बराबर है. ओके, तो 940 माइनस 900 इज इक्वल टू फेवरेबल चीज हो गई. सिमिलरली मटेरियल बी 705 कंज्यूम करना चाहिए था, 705 कंज्यूम करना चाहिए था, और कितना कंज्यूम किया? 650. अगेन कम कंज्यूम किया. क्या बात है? 705
माइनस 650. अगेन दिस इज फेवरेबल थिंग. अच्छा, फिर इसको कंपेयर, इसको वेटेज किससे देंगे? जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ परचेज है उससे, दैट इज 90 और 60. सर क्यों इसको एक्चुअल उससे क्यों नहीं करते? बेटा ये रिविजनरी सीरीज है, मैं पूरा तो हर चीज इतना डिटेल में जाऊंगा यहां पर बताने के लिए तो टाइम कम पड़ जाएगा ना, तो वो मैं मेरे डिटेल रेगुलर लेक्चर में बताता ही उसके पीछे का लॉजिक. अभी तुम सिर्फ इतना समझ लो कि इसको एक्चुअल से और इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो 940 माइनस 900 इंटू 90, दैट कम्स आउट टू 3600 फेवरेबल, और 705 माइनस 650 इंटू 60, दैट इज 3300 फेवरेबल. तो 3600 फेवरेबल प्लस 3300 फेवरेबल कम्स आउट टू 6900 फेवरेबल. नाउ यू कैन चेक whether first variance is equals to second summation of second plus third variance. First variance जो अपना total material cost variance आया था वो आया था 7250 favorable, 7250 favorable, which is equals to 350 favorable plus 6900 favorable. बराबर. तो 3 variances निकल गए. चौथा variance material mix variance. material mix variance. In this variance what we do is total actual materials consumed, total actual materials consumed, देखो वर्ड्स क्या यूज किया उस पर ध्यान दो. टोटल एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स वर्सेस एक्चुअल कंजम्पशन. ठीक है, देखो टोटल एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम कितना है? टोटल एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम 1550. अभी हम लोग 1550 किया ना कंज्यूम, ठीक है. हम यहां पर मिक्स वैरिएंस में क्या चेक कर रहे हैं कि 1550 किया तो किया, लेकिन उसको स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है पता है तुमको? 8:6 या 940:705 भी एक ही बात है, ठीक है. तो 1550 इन द रेशियो ऑफ 8:6 हम लोग करेंगे यहां पर. 1550 इन द रेशियो ऑफ 8:6, 1550 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 8, तो वो ए का आता है 885.71 है, तो मैं इसको 886 ले लेता हूं, और बी का आता है 664. 886 प्लस 664, यस 1550. तो ऐसा कंज्यूमशन होना चाहिए था, और कितना हुआ वो देखते हैं हम लोग, दैट इज 900 और 650. ओके, 900 और 650 इंटू जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट ऑफ परचेज है, दैट इज 90 एंड 60. अब सुनो मेरी बात, 886 कंज्यूम करना चाहिए था, कितना कंज्यूम किया? 900 स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से, तो ज्यादा कंज्यूम किया मिक्स के हिसाब से, ठीक है ना. तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स. और 664 करना चाहिए था, 650 किया, कम कंज्यूम किया, ये हो जाएगा फेवरेबल. मैं पहले एडवर्स फेवरेबल लिख देता हूं. 886 कंज्यूम करना चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड इज स्टैंडर्ड एंड राइट हैंड साइड इज एक्चुअल. 886 कंज्यूम करना चाहिए था, 900 किया, ज्यादा कंज्यूम किया इन रिस्पेक्ट टू मिक्स, दैट इज एडवर्स. एंड 664 करना चाहिए था, 650 किया, कम किया, फेवरेबल, खत्म. 886 माइनस 900 इंटू 90 comes out to 1260 adverse, and 664 minus 650 into 60 comes out to 840 favorable. अब इनका टोटल कर लो, 1260 minus 840 comes out to 420 adverse. 420 adverse. This is material mix variance. देखो ये तुमको बहुत इजी लगेगा, तुम तुम्हारे स्टैंडर्ड आंसर से कंपेयर करके देख लेना, और जो मैंने ये बताया है किस लॉजिक से मैं जा रहा हूं, तुमको बहुत इजीली समझ में आएगा विदाउट फॉर्मूलाज. ऑलराइट, नाउ लास्ट वैरिएंस मटेरियल मिक्स करने, मटेरियल यील्ड वैरिएंस, वेयर इन एक ही चीज में हम लोग कंपेयर कर लेंगे सीधा सीधा. मटेरियल यील्ड वैरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कंजम्पशन माइनस टोटल एक्चुअल कंजम्पशन इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट ऑफ परचेजेस, इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट ऑफ परचेजेस. तो देखो टोटल स्टैंडर्ड कंजम्पशन कितना कंज्यूम करना चाहिए था? टोटल स्टैंडर्ड 1645, और कितना किया? 1550. तो यहीं से पता चल गया कि फेवरेबल है.
1645 minus 1550 into weighted average standard rate of purchases, that is 1,26,900 divided by 1645. 1,26,900 divided by 1645. This is weighted average standard rate of purchases. So 1645 minus 1550 95, ये तो हो ही गया 126,900 divided by 1645 into 7328 फेवरेबल. अब देखो इसका 7328 और ये 420 6908, ये 8 रुपये का फर्क राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से हो रहा है. बाकी इसको तुम 7320 कर लो तो ज़्यादा परफेक्ट आ जाएगा आंसर. दैट इज 7320. 8 रुपये का फर्क राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया इंस्टीट्यूट है. तो देयरफॉर 7320 फेवरेबल. और तुम चेक भी कर सकते हो. दैट इज 3 = 4 + 5. थर्ड वैरिएंस तुम्हारा आया था 6900 फेवरेबल. और फोर्थ वैरिएंस है 420 एडवर्स प्लस 7320 फेवरेबल. तो 3 = 4 + 5. देखो ये तुम्हारे मटेरियल वैरिएंसेस हो गए यहाँ पर विदाउट एनी फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट दीज 2 टेबल्स जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल्स. ठीक है. तो अब हम लोग लेबर वैरिएंसेस की तरफ चलेंगे. सुनो, लेबर वैरिएंसेस के लिए भी मैंने पहले से ही फॉर्मेट ड्राफ्ट करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सुनो, ये यहां पर है. अब देखो लेबर वैरिएंसेस में क्या है. अगेन हमको वापस रिवाइज स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो गिवन स्टैंडर्ड है वो 1260 kgs के लिए है. करेक्ट. मैंने गलत लिख दिया एक. हाँ, तो जो गिवन स्टैंडर्ड है वो 1260 kgs के लिए है. बराबर है. और एक्चुअली तो 1480 kgs का प्रोडक्शन हुआ है. तो लेबर का भी हमको री एस्टिमेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा. तो सुनो मेरी बात. अब उन्होंने ये बोला है कि 1260 के आउटपुट के लिए 1000 आवर्स लगते हैं स्किल्ड के और 800 आवर्स लगते हैं अनस्किल्ड के. तुम लोग क्वेश्चन देख लो, अभी भी देखो वहां पर दिख रहा है कि नहीं. 1000 आवर्स और 800 आवर्स बराबर है 1260 के आउटपुट के लिए. लेकिन साथ में एक और चीज बोली है कि 5% का नॉर्मल लॉस भी है. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा अज्यूम करेंगे, मतलब ऐसा डील करेंगे. 800 माइनस 5% दैट इज 760. ओके, मतलब 1260 kgs के आउटपुट के लिए 1260 kgs के आउटपुट के लिए स्किल्ड के 950 आवर्स लगते हैं और अनस्किल्ड के 760 आवर्स लगते हैं. ये 1800 का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि 5% का नॉर्मल लॉस है. तो हम क्या बोलेंगे कि 1260 के आउटपुट के लिए जो गिवन है, मैं वही बात कर रहा हूं, अभी तो रिवाइज स्टैंडर्ड की तरफ गया ही नहीं हूं मैं. 1260 के आउटपुट के लिए 950 स्किल्ड लेबर आवर्स लगते हैं और 760 अनस्किल्ड लेबर आवर्स लगते हैं. हमको रिवाइज स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करना है फॉर 1480 kgs, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट तो 1480 का है. तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1260 kgs के आउटपुट के लिए अगर 950 स्किल्ड आवर्स लगते हैं तो 1480 के लिए कितने लगेंगे. सिंपल. तो कैलकुलेटर पे 1480 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 950 कम्स आउट टू 115.8 आ रहा है. तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं और यही राउंडिंग ऑफ एरर छोटा मोटा रहता है बाद में. ठीक है ना. तो डोंट वरी अबाउट इट. वो आता है 1116 आवर्स. बराबर है क्या. ये मैंने किसके लिए किया, स्किल्ड के लिए. और वैसे ही अनस्किल्ड के लिए करूंगा कि 1260 का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके लिए 760 आफ्टर 5% का नॉर्मल लॉस काटने के बाद 1260 के लिए 760 अनस्किल्ड लेबर आवर्स लगते हैं. तो 1480 का जो एक्चुअल आउटपुट आया है उसके लिए कितने लगने चाहिए थे, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे. Therefore 1480 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 760 इज इक्वल टू 892.69 है. तो मैं इसको अगेन 892 ही रहने देता हूं क्योंकि उसको राउंड ऑफ किया था. या 893 भी, चलो ठीक है 893 कर देता हूं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. ओके. 16 इंटू 75 रुपीज. ये तो स्टैंडर्ड गिवन ही था तो वो तो एज इट इज ही लेना था रेट पर आर.
वो आते 83,700 और 893 इंटू 44 ये आता है 39,292। तो ये टोटल लेबर का खर्चा लगना चाहिए था 83,700 प्लस 39,292 कम्स आउट टू 1,22,992 और ये 1116 प्लस 893 यानी आते 2009 आवर्स टोटल। खैर इसका काम नहीं है फिलहाल। अब ये कंपेरेबल है क्योंकि जो रिवाइज स्टैंडर्ड जो हमने ड्राफ्ट कर दिया, ये जो एक्चुअल है ये तो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। ये जरूरी है क्योंकि उसके मैंने जब तक मैं ये दोनों टेबल सामने सामने नहीं रखता तब तक मेरे वैरिएंसेस निकलते नहीं है। तो ये एज इट इज पेस्ट किया, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए। 1200, 860, 7146 और ये सारे सब कुछ ठीक है। नाउ चलो पहला वैरिएंस, टोटल लेबर कॉस्ट वैरिएंस। टोटल लेबर कॉस्ट वैरिएंस विच इज इक्वल्स टू कि भाई 1480 kgs के आउटपुट के लिए हमको कंपनी क्या बोलती है कि आपको 1,22,992 रुपीज का एक्सपेंस लगना चाहिए था और आपने कितना लगाया 124,760 रुपीज का एक्सपेंस। 1,22,992 का लगना चाहिए था और कितना लगाया इज 124,760, दैट इज 1,768 एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगाया। जहां इतना खर्चा ही लगना चाहिए था 122,992 वहां 124 लगाया, एक्स्ट्रा खर्चा लगाया। तो 1,768 इज एडवर्स वैरिएंस। 1,768 इज एडवर्स वैरिएंस पक्का। ओके, नाउ नेक्स्ट लेबर रेट वैरिएंस। इट इज सिमिलर टू योर मटेरियल रेट वैरिएंस या मटेरियल प्राइस वैरिएंस। लेबर रेट वैरिएंस ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बोला था, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। यहां पर तुमको सिर्फ रेट्स का कंपैरिजन करना है कि भाई स्किल्ड वर्कर्स को 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट देना चाहिए था और 71 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट दिया, कम रेट पर आवर से पेमेंट दिया। तो एक कंपनी का फायदा हुआ, तो फेवरेबल काम किया तुमने। अनस्किल्ड लेबर्स को 44 रुपीज पर आवर के हिसाब से पेमेंट देना चाहिए था और 46 के हिसाब से पेमेंट दिया, ज्यादा रेट पर आवर से पेमेंट दिया, कंपनी का नुकसान हुआ, ये अनफेवरेबल चीज हुई। बस इतना सिंपल है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क, ठीक है। तो 70, ये देखो स्किल्ड अनस्किल्ड 75 माइनस 71 लिखते बराबर में पहले फेवरेबल लिख देता हूं कि 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से करना चाहिए था, 75 के हिसाब से किया, फेवरेबल काम किया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 रुपीज पर आवर बचाया। और अनस्किल्ड का 44 के हिसाब से करना चाहिए था पेमेंट, 44 रुपीज पर आवर और 46 के हिसाब से किया तो कंपनी का नुकसान हो गया, तो एडवर्स। और कितने आवर्स? 1200 और 860, 1200 और 860, तो 4 इंटू 1200 कम्स आउट टू 4800 फेवरेबल से कंपनी का फायदा हुआ और 2 इंटू 860 यानी 1720 एडवर्स। तो बेटा 4800 माइनस 1720 कम्स आउट टू 3080 फेवरेबल। 3080 फेवरेबल हो गया। ये लेबर रेट वैरिएंस। देन नेक्स्ट इज लेबर टाइम वैरिएंस। लेबर टाइम वैरिएंस, इसको तुम्हारे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में एफिशिएंसी भी बोलते हैं और लास्ट जो 5th वैरिएंस है उसको यील्ड वैरिएंस बोलते हैं, ठीक है। हम लोग एफिशिएंसी बोला है तो मैं एफिशिएंसी के हिसाब से बताता हूं। इसमें टाइम का कंपैरिजन होता है। देखो 1480 kgs के लिए 1116 आवर्स लगने चाहिए थे और कितने लगाए? 1200। अरे भाई जो काम के लिए 1116 आवर्स लगने चाहिए थे वहां 1200 आवर्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे हो, कंपनी का नुकसान कर रहे हो, यू आर इनएफिशिएंट। जो काम करने के लिए 1116 आवर्स लगने चाहिए वही काम करने के लिए 1200 घंटे लगा रहे हो, ज्यादा आवर्स ले रहे हो, मतलब आप इनएफिशिएंट हो और ज्यादा आवर्स की वजह से तो कंपनी का नुकसान होता है फिर। ओके, सेम इज द केस 893 आवर्स लगने चाहिए अनस्किल्ड के, वहां 860 लगाए, ये कम आवर्स में काम किया, तो ये फेवरेबल चीज हुई, ठीक है। तो बस मैं इन दोनों को आमने सामने रख रहा हूं, देख लो 1116 माइनस 1200 और 893 माइनस 860, ये दोनों मैंने ब्रैकेट्स बना लिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट क्या है 75 और 45। देखो अगर अभी भी नहीं समझोगे तो वापस बता रहा हूं कि भाई जहां 1116 आवर्स लगने चाहिए थे कोई काम करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स को, अलॉटेड इतना था, उसको तुम वही काम करने के लिए 1200 आवर्स लगा रहे हो, ज्यादा आवर्स क्यों लगा रहे हो? ये आंसर इसका पहली क्या है? एडवर्स। और इसका क्या है? फेवरेबल। जहां 893 लगना चाहिए वहां 860 में काम कर रहे हो, मतलब इफिशिएंट हो ना आप, इफिशिएंसी वैरिएंस। जहां 1116 आवर्स लगने चाहिए वहां 1200 आवर्स लगा रहे हो आप, अनइफिशिएंट हो तो एडवर्स हो गया। तो 1116 माइनस 1200 इंटू 75 दैट मीन्स 6300 एडवर्स, और 893 माइनस 860
ये फेवरेबल हो गया, जहाँ 893 आवर्स लगना चाहिए 860, मतलब आप इफिशिएंट हो। अनस्किल्ड वर्कर्स इंटू 44, तो 1452 का फेवरेबल। अब 6300 माइनस 1452 कम्स आउट टू 4848, ऑब्वियसली एडवर्स। और चेक 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, दैट इज, देखो आपका पहला वैरिएंस था 1768 एडवर्स, 1768 एडवर्स। दूसरा वैरिएंस आया था आपका 3080 फेवरेबल, और ये चौथा है 4848 एडवर्स। तो देख लो 4848 में से 3080 माइनस करो, ये आना ही चाहिए 1768 एडवर्स। देखो तो मतलब अपनी अभी तक जो वैरिएंसेस निकाले हो अरिथमेटिकली करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो ये 3 वैरिएंसेस हो गए। फिर लेबर मिक्स पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस लेबर मिक्स वैरिएंस कर लेंगे। दैट इज टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स इन स्टैंडर्ड मिक्स वर्सेस एक्चुअल लेबर आवर्स। देखो टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितने हैं वर्क, देखो तो 2000। अब ये 2000 जो भी आपने किए 2060, सॉरी 1200 प्लस 860 है ना, वो तो 2060 होंगे। इसको मैं कर ही देता हूँ करेक्शन। तो 2060 ये टोटल एक्चुअल आवर्स है। इसको इस रेशियो में यूज करना चाहिए था 1116 और 893। अरे समझ में आया पॉइंट ये? या फिर 950:676, यानी ऐसा भी रेशियो बन सकता है ना, ये भी तो स्टैंडर्ड ही है। 950 और 76 ये होता है 95, 19, 5:4 होता है ये, यस 5:4। ये स्टैंडर्ड रेशियो है 5:4, आप करके देख सकते हो, आराम से आ जाएगा। तो 2060 इन 5:4, तो 2060 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, ये होता है 1144, और ये होता है 916 कर देता हूँ। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग 1200 और 860 के साथ में, इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट क्या है हमारा 75 और 44। तो जहाँ 1144 आवर्स लगने चाहिए, जहाँ 1200 लगा है, तो ऑब्वियसली दिस इज एडवर्स इंटू 75, दैट इज 4200 एडवर्स। और जब 916 लगाने चाहिए थे वहाँ कम लगा 860, ये फेवरेबल है। 56 इंटू 44, 2464 फेवरेबल। तो 4200 माइनस 2464 इज इक्वल्स टू 1736 एडवर्स, ठीक है। लास्ट वैरिएंस लेबर यील्ड जिसको वो लोग बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज एफिशिएंसी, ठीक है, कोई इशू नहीं। टोटल आवर से कंपैरिजन होगा 2009 और 2060। 2009 टोटल आवर्स लगने चाहिए थे, 2060 लगे, इंटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेमेंट, दैट इज 122,992 डिवाइडेड बाय 2009। तो ये तो होता है 2009 माइनस 2060, दैट इज 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 122,992 डिवाइडेड बाय 2009 इंटू 51, तो आंसर विल बी 3122। ये राउंडिंग ऑफ में फर्क आ सकता है, हो सकता है करेक्ट भी हो। ऑब्वियसली दिस इज एडवर्स, 2009 आवर्स लगने चाहिए, 2060 लगा एडवर्स। तो दे चेक कर लो, 3122 प्लस 1736 यानी 4848 आ रहा है, 10 रुपये का फर्क, दैट इज राउंडिंग ऑफ एरर। तो इसको तुम लोग 3112 भी बोल सकते हो, एंड देयरफॉर चेक 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। ये इस तरीके से विदाउट फॉर्मूला तुम लोग कर सकते हो, सिर्फ टेबल बनने चाहिए। ऑलराइट, सो यहां पर ये तुम्हारा लेबर बैलेंसेस भी हो रहा है। इसको मेरे को स्पीड से करवाना जरूरी था, तुम लोग इसको पॉज करके या आपने सामने मटेरियल लेबर ये भी कंपैरिजन करके देखो, एकदम यूनिफॉर्मली चलता है। ऑलराइट, ओके।